बाइबल खोलेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय पद संख्या 15 से 17 और आज के वचन का नाम है गॉड ऑफ पर्पस पार्ट 4। ना तो संसार से प्रेम रखो, ना ही सांसारिक वस्तुओं से। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम होता ही नहीं। वह सब जो संसार में समाया हुआ है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा तथा जीवन शैली का घमंड, पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। 17वीं पंक्ति हम लोग सब साथ पढ़ेंगे। संसार अपनी अभिलाषाओं के साथ मिट रहा है, किंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। आइए 17वीं पंक्ति फिर से पढ़ेंगे। संसार अपनी अभिलाषाओं के साथ मिट रहा है, किंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। हमेशा बोलो सदा बना रहेगा। कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको करने दो। एक आदमी का रिश्ता जाता है औरत के पास, तो उसके दोस्त आते हैं, बोलते बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक आदमी है, अच्छा है। बोले करता क्या है? बोले ऐसे तो उसने लॉ की डिग्री है लेकिन स्ट्रगल कर रहा है आजकल। बोले उसको स्ट्रगल करने दो उसको स्ट्रगल करने दो। तो बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं, उनको स्ट्रगल करने दो। लेकिन कभी ना कभी लाइफ में एक पॉइंट पे आदमी सोचता है कि हम ऐसा क्या करें कि मेरे बियॉन्ड मेरी लाइफ का स्मरण रहे, मेरी लाइफ की वैल्यू मेरे बियॉन्ड रहे। आमीन। कि हम लोग जब कोई काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे हम वो काम करें जो बना रहे। आमीन। जो मेरे बियॉन्ड बना रहे। जब हम परमेश्वर की योजनाओं में जीते हैं, हम अनंत काल में अपने नाम को छाप देते हैं। आइए हम लोग मरियम की उस कहानी से समझने की कोशिश करेंगे। मार्कुस के 14वें अध्याय में ये औरत जब आती है और अपने वो इत्र की बोतल को उड़ेल देती है, तो कई लोग वहां इस बात के विरुद्ध होते हैं और कई लोग में खासकर ये जो माहौल खराब करने के लिए उस समय जुदास होता है, बोलता है इतनी महंगी बोतल तुमने प्रभु के ऊपर उड़ेल दी, ये तो हम लोग गरीबों को दे सकते थे। तो जब ये बात बोलता है तो उससे बाकी सब भी बहक जाते हैं। लेकिन उस औरत को योजना मालूम थी, वो योजना के अनुसार आती है, उस बोतल को उड़ेल देती है। प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि जहां कहीं भी ये सुसमाचार प्रचार होगा पूरी दुनिया में, इस औरत की याद की ये कहानी बताई जाएगी, क्योंकि इसने अपने आप को परमेश्वर की योजना का हिस्सा बना के अनंत काल में अपने नाम को रजिस्टर कर दिया। जो यहां हम शिक्षाएं देते हैं ये दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया के लिए अरे अनंत काल किसको मतलब है बोले आज का देख लो भाई, काफी है। सही बोल रहे ना कि? बोले मरने के बाद क्या होता, कौन देखा? बोले तुम देखा मरने के बाद? पूछते हैं ना ऐसे। बहुत से लोग जब मरेंगे बोले वो कोशिश करेंगे नहीं देखे जो हम लोग अब देख रहे हैं। लेकिन इंसान के जीवन जो समय के भीतर दिया गया, उसका पावर यही है कि वो अनंत काल को इंपैक्ट करता है। आमीन। और परमेश्वर के बच्चों के रूप में हम क्या ऐसा करें जो हमारे बियॉन्ड है, परमेश्वर की योजना से अपने आप को जोड़े। बिकॉज हेवन उस लाइफ को रजिस्टर करना चालू कर देता है जो परमेश्वर की योजनाओं के लिए अपने आप को दे देता है। प्रभु यीशु ने कहा इसकी याद में तुम भूले नहीं जा सकते अगर तुम परमेश्वर की योजनाओं में जुड़ जाते। अनंत काल उनको सेलिब्रेट नहीं करता है जो बहुत सक्सेसफुल है। कोई स्वर्ग में अमीर आदमी लोग की लिस्ट नहीं है। एक जब मैं कल किसी की सुन रहा था, जब एक फुटबॉल मैच और क्रिकेट मैच होता है स्टेडियम में, हजारों लोग होते राइट, चीयर कर रहे होते, और वो बता रहा था कि परमेश्वर नफरत करते हैं इन सब चीजों से, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं लोग गैदर हो परमेश्वर की महिमा के लिए। ये स्पोर्ट्स स्टार और इनके पीछे ये गैदरिंग नहीं हो। मैं जीवन में क्या करूं कि मेरा परमेश्वर मेरी सुधि दे, कि मेरा जीवन उसकी नजरों में ठीक रहे, वो मेरे जीवन को देख के आनंदित हो। मैं कैसे अपने अनंत काल के लिए आशीषें कमा सकता हूं, क्या करूं कि हेवन स्वर्ग मेरे जीवन में रुचि ले, अपने आप को परमेश्वर की योजनाओं से जोड़ के। पिछले हफ्ते कितनी पावरफुल स्टोरी थी हन्ना की, याद है? वो सबके माइंड में रजिस्टर होगी राइट। एक औरत जो अपने आप को परमेश्वर की योजनाओं से
जोड़ देती है। और कैसे उसके प्रेयर के आंसर मिलते, क्यों? प्रेयर का आंसर गॉड की विल में होता है, गॉड के पर्पस में होता है। आमीन। आज अपने से बियॉन्ड किसी को जीना है, अपने आप को परमेश्वर की योजनाओं से जोड़ दो। तुम्हारी सेवा में तुमको कम पैसे मिल रहे हैं, तुम बाहर काम करोगे तुमको ज्यादा मिलेंगे। यह हो सकता है कोई अभी तुमको रिवॉर्ड अभी तक नहीं मिल रहा, बट हेवन रजिस्टर किस बात को करता है? जो लाइफ और जो वर्क परमेश्वर की योजनाओं से जुड़ा है। तुम्हारे अगल बगल जब लोग तुमको एग्जाम्पल देख के दूसरों से कंपेयर करते हैं, वो क्या बोलते हैं? उसको देखो, वो लाइफ जो कंपैरिजन में जीते हैं बेकार है, व्यर्थ है वो जीवन। मतलब तुम अपनी रेस लड़ी भाग ही नहीं रहे हो, तुम किसी और की रेस भाग रहे हो, और इसलिए तुम्हारा कंपैरिजन किसी और से। मैं हमेशा निरंतर बोलता हूं, ना दूसरों को देखो क्या कर रहे हैं, ना दूसरों से अपने आप को कंपेयर करो। ये औरत जो आती है और अपने इत्र का शीशी को उडेल देती है, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार आती है। प्रभु बोलते इसका नाम रजिस्टर कर लो। जहां कहीं भी गॉस्पल प्रीच होगा, 2000 साल से गॉस्पल प्रीच हो रहा है, इस औरत को बुलाया नहीं जा सकता है उस एक इत्र की बोतल के कारण। वो किसी भी पर्पस में यूज हो सकती थी, लेकिन वो एक इत्र की बोतल परमेश्वर की योजना के अनुसार यीशु के मरने के लिए उसके अभिषेक में उडेल दी गई। इस औरत ने अपने इस कार्य को परमेश्वर की योजना के साथ जोड़ दिया। प्रभु बोलते इसकी इस याद मिटेगी नहीं। हेवन रजिस्टर कर रहा है जहां कहीं भी गॉस्पेल प्रीच होगा। ये दुनिया, संसार अपनी अभिलाषाओं के साथ मिट रहा। हम क्या करें जिसकी स्मृति अनंत काल तक रहे? हम क्या करें जिसकी वैल्यू मेरे लाइफ से बियॉन्ड रहे? हर कोई कुछ बनना चाहता है, राइट? हर कोई कुछ बन रहा है, हर कोई अपना जीवन कुछ करके व्यतीत कर रहा है। कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर की योजनाओं में देता है, वो अपने जीवन को अनंत काल के साथ जोड़ रहा है। व्यक्ति की स्मृति, उसके कार्यों की स्मृति मिट नहीं सकती। हमारी हेवन की क्लास में मैं समझाता हूं कि हेवन कोई खाली धुएं से भरी जगह नहीं है। महिमा के बादल छोड़ के और बहुत कुछ है। वहां वो लाइफ है जो अनंत काल तक कंटिन्यू रहेगी, फेलोशिप्स कंटिन्यू रहेगी, लोगों के हाथों के काम कंटिन्यू रहेंगे और मेमोरियल्स रहेंगे, क्योंकि वो लाइफ का पावर ही इस पृथ्वी के जीवन पे है। आमीन। कि लोगों ने कैसा जीवन जिया, इस समय में बंद उन्होंने अपने जीवन को कैसे इस्तेमाल किया कि अनंत काल के लिए वो जीवन स्वर्ग में स्मृति करे, स्वर्ग उसको याद रखे। एक समय आएगा जब और कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ परमेश्वर का राज्य रहेगा। वर्तमान जगत मतलब जिस युग में हम हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सुना आपने सतयुग, युग? यीशु ने कहा परमेश्वर के ठहराए समय और युग की बातें जानना तुम्हारे काम नहीं है। तो एक समय आएगा, सारे युग जब खत्म हो जाएंगे, एक ही युग रहेगा, वो युग अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज के युग। इवन उस युग में संसार में कोई यश कमाया, कोई गोल्ड मेडल कमाया, कोई पढ़ाई में PhD कर लिया, वो किसी काम का नहीं अगर परमेश्वर की योजनाओं में नहीं है। आई मीन, हम जब इस पृथ्वी पर हैं, किसी ढंग से तो जीवन बिताएंगे, कुछ तो करेंगे। तुम बोलो क्या हम पढ़ाई नहीं करें? क्या पढ़ाई गॉड के पर्पस में है कि नहीं? हम क्या जिए नहीं? हम सांस ले रहे हैं, गॉड के पर्पस में है कि नहीं कि हम सांस लेना बंद कर दे? लेकिन हम जब अपनी लाइफ को केयरफुली कंसिडर कर रहे हैं, हम अपने चॉइसेस को, जब हम लाइफ में डायरेक्शन लेते, मोड़ पे आके खड़े होते, लेफ्ट जाए कि राइट, वचन कहता फिर तुम एक आवाज सुनोगे, दाएं मुड़ो, बाएं जाओ। वो चॉइस जब एक आदमी जब परमेश्वर की योजना को वैल्यू करता है, वो उस चॉइस का इंपैक्ट इटर्नल लाइफ पे, ये संसार अपनी अभिलाषाओं के साथ मिट रहा है। जो लोग अपना जीवन परमेश्वर की योजनाओं में दे दिए, उनके जीवन की स्मृति अनंत काल तक रहेगी। कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए कुछ भी करता है, वो भूला नहीं जाता। हमेशा बोलो मुझे योजनाओं में जीना। हम लोग सब लाइफ में चॉइस करते, राइट? उस चॉइस का रीजन क्या है? जब हम कुछ चूज कर रहे हैं, उस डायरेक्शन को चूज करने से पहले हमने क्या सोच के चूज, हमने जब उसको तोला, किस चीज से तोला? आप कितने लोगों का लाइफ में चॉइस है, राइट? करनी है ना, तुमको शादी करनी है, तुम किसी से भी कर लो। लेकिन जब आदमी परमेश्वर की योजनाओं को तवज्जुह देता है, वो क्या करता है? वो वेट कर लेगा, वो सैक्रिफाइस कर लेगा। संसार अपनी अभिलाषाओं के साथ मिट रहा है, किंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा, अबाइड बना रहेगा, उसका अस्तित्व बना रहेगा, उसके काम बने रहेंगे। आमीन। जब हम लोग के काम भी टेस्टिंग होते हैं, गॉड का टेस्टिंग स्टैंडर्ड क्या? ISO 9 नहीं, गॉड का टेस्टिंग स्टैंडर्ड है फायर। जो काम इटर्नल मटेरियल से, फायर में अगर आग लगे तो लकड़ी भूसा सब बहुत जल्दी जल जाता है,
लेकिन गोल्ड, सिल्वर, ये सब बना रहता है। आमीन। तो परमेश्वर के काम को तोलने का तरीका क्या है कि गॉड अपने फायर स्टैंडर्ड से देखते हैं। कोई भी काम हमने किया, बहुत बड़ा काम है, हमने बहुत यश कमाया, बहुत कुछ किया, गॉड बोले इधर लेके आओ, इसको हम टेस्ट करते हैं, गॉड अपने फर्नेस में डालते हैं। तो कुछ लोगों के काम बने नहीं रहेंगे। क्यों? अपने वर्तमान जीवन में, अपने पृथ्वी के जीवन में उनकी लाइफ की चॉइस, वो जो परस्यू कर रहे थे वो राज्य नहीं था, वो जो परस्यू जिसका पीछा कर रहे थे वो योजनाएं नहीं थी, वो पीछा कर रहे थे यश का, नाम का, काम का, पैसों का। कितने लोगों के लाइफ में ऐसा पॉइंट है जहां आपको एक चॉइस करनी है, प्रेशर भी आपके ऊपर, कुछ चॉइसेस करनी, हाथ दिखाएंगे। भाई पैसा तो सब कमाते हैं, यस, अनंत काल में नाम कमाओ। और परमेश्वर किसी को भूखा छोड़े आज तक? हम लोग लास्ट वीक यही सीख रहे थे कि कैसे जब हम योजना से जुड़ जाते सप्लाई भी चालू हो जाती है, प्रेयर के आंसर्स मिलते हैं। आमीन। जहां कहीं भी यीशु समाचार का प्रचार होगा, ये औरत की याद उसमें मिट नहीं सकती, इसका नाम जरूर मेंशन्ड होगा। कोई सोच के देखो हम लाइफ में कितना कुछ करते। वो औरत जिस समय उस पार्टी को बीच में घुस के आ गई और किसी की परवाह नहीं की, जो सोचता है सोच दे दो। और हम लोग कई बार सोशली ऑकवर्ड फील करते हैं ना, कोई ओबीडियंस का एक्ट में, कोई भी ऐसा एक्ट, काम जिसमें आगे पालन हो, कई बार हम लोग थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, राइट। और ये पूरी स्टोरी कितनी देर की होगी? अगर हम लोग मैक्सिमम बोल ले, ये अपने घर से निकली होगी, मालूम नहीं घर कितना दूर होगा। जब पार्टी में गेट क्रैशिंग की, उसके बाद जीसस के पास आने तक, वो उड़ेलने तक कितना मिनट लगा होगा? हार्डली 15 मिनट्स, राइट, आधा घंटा। क्या उसको ये मानो था मेरी इतनी लंबी लाइफ में ये आधा घंटा हर जनरेशन को सुनना पड़ेगा? जो मीनार बनाया वो गिर गई, बाबेल का मीनार, परमेश्वर सबको तितर बितर कर दिए, राइट। लेकिन ये औरत की वो इत्र की बोतल इसके नाम को रजिस्टर कर देती है। मैं ऐसा क्या करूं मेरे काम बने रहे, मेरा नाम रजिस्टर्ड हो जाए इटर्निटी में। जब परमेश्वर स्वर्ग से देखते, आदमी की सुधि लेते हैं, वो किस चीज में, कौन से प्रोजेक्ट में गॉड इंटरेस्टेड है? जरूर परमेश्वर हमारे खाने पीने, रहने, हमारी जरूरतों में इंटरेस्टेड है, लेकिन हम अगर जी रहे हैं संसार की चीजों के लिए, संसार के लिए, तो वचन क्या कहता है? ये संसार अपनी अभिलाषों के साथ मिट रहा है और एक दिन इसका मेंशन नहीं रहेगा, एक दिन इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आत्मिक है, हमेशा बोलेंगे आत्मिक, आत्मिक व्यक्ति की पहचान है वो अनंत काल अपने आंख के सामने रखता है। मतलब आज हम कोई डिसीजन ले ले और वो डिसीजन हो सकता है हमारी लाइफ को इफेक्ट करे पॉजिटिवली, नेगेटिवली, बट हम ये भूल जाए कि मेरे अनंत काल को वो कैसे इंपैक्ट करेगा, तो हम आत्मिक व्यक्ति नहीं है, हम शारीरिक व्यक्ति हैं। जब आदमी ये पर्पस डिस्कवर कर लेता है, उसको एक चीज मिल जाती है जिससे वो फ्रस्ट्रेशंस, इंसल्ट्स, डिस्करेजमेंट, उस पर जय पाना सीख जाता है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, कितने लोगों को सुनना पड़ता है आप जैसे जीवन जी उसके लिए? क्या कर रहे हो जीवन के साथ, क्या मजाक बना के रखा अपना, लोग हंसते हैं तुम पे, डोंट कॉमेडी मी, यू आर कॉमेडी मी, लोग हंस रहे हैं तुम पे। तो हम लोग को इंसल्ट्स झेलने पड़ते हैं। क्या किया तुमने, इतना पढ़ा लिखा किस लिए, क्या कर रहे हो, उसको देखो वो कितना कमा रहा है, उसको देखो उसको कितना बड़ा घर है, उसको देखो, उसके घर को देखो, उसकी लाइफ को देखो। उसको नहीं देखेंगे, हम किसी को नहीं देखेंगे, हम अपने उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वालों को देखेंगे। क्योंकि जब जब मेरी नजर भटकी है प्रभु यीशु से, हम डूबने लगे। आपके साथ होता है नजर प्रभु यीशु पे लगाने, आमीन। जब आदमी को परमेश्वर की योजना मिलती है, वो फ्रस्ट्रेशंस पे, लाइफ में जो डिस्करेजमेंट्स आती है, उस पर जय पा लेता है, क्योंकि उसके पास योजना है। क्या तुम्हारे पास योजना है? देखो, एक थोड़े समय में सबको मरना है कोई बचेगा नहीं, 100% सबको रजिस्टर करना है मृत्यु के साथ। खाली वो लोग बचेंगे जो प्रभु उससे पहले आ गए, तो है ना, थोड़े दिन में सब कुछ सामने आ जाना है, राइट। आई मीन, जब भी कोई सांसारिक व्यक्ति लाइफ में चॉइस करता है, चुनाव करता है, जीवन जीने के तरीके के बारे में सोचता है, क्या मृत्यु उसके आंख के सामने आती है? बहुत कम केसेस में आएगी। जब वो LIC करेगा तब आएगी, बच्चों के बारे में सोचेगा तब आएगी, राइट। बट आदमी जीने का तरीका ही तब सीखता है जब आदमी अपनी मौत को अपने आंख के सामने रखता है।
आमीन। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उसको मालूम है कि लाइफ खत्म नहीं हो सकती, लाइफ चलती रहेगी। वो किस रेल में चलेगी ये डिसाइड करना है। ज्यादा समझदार कौन है, जो थोड़े दिन ऐश कर लिया बाद में तकलीफ पाया, कि जो थोड़े दिन तकलीफ ले लिया बाद में महिमा में जिया? आमीन। तो ज्यादा समझदार लोग वो हैं जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है और जो अपने वर्तमान जीवन को अनंत काल की नजरों से देखते हैं। आमीन। सो उनकी लाइफ की चॉइस, उनकी लाइफ का डायरेक्शन, उनकी गति, उनकी सोच, वो कहां देख रहे हैं, उस सब पे वो अफेक्ट करेगा। हालेलुया। हम लोग फ्रस्ट्रेटेड होते कई बार, राइट? काम नहीं बनते, कई बार काम बिगड़ जाते हैं, कई बार लाइफ वैसे नहीं निकलती जैसे हम लोग सोचे हैं, कई बार हम लोग की इंसल्ट होती है। इंसल्ट में तो हम लोग चैंपियन है। कितने लोग इंसल्ट में अब पीएचडी कर चुके हैं, बेइज्जत होने में। बेइज्जती सहनी पड़ती है, तकलीफें आती है, शैतान कितनी कोशिश करता है तुमको निराश करे, लेकिन वह मेरे जी में जी ले आता है, वह मुझे एनकरेज कर देता है, वो मुझे फिर से उठा देता है, वो मेरी अगुवाई करता है। तो जब मैं योजना के अनुसार जीता हूं तो फिर मेरे पास एक सिस्टम है, एक मदद है इन तकलीफों पे, इन इंसल्ट्स पे, इन कंपैरिजन्स पे जय पाने की, कि मैं योजना को सामने रखता हूं। हम उत्पत्ति 49:22 में जाएंगे। जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 22। यूसुफ तो फल से भरी एक शाखा है, जो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, जो बाड़े के सहारे चढ़ी है। जैसे तुमको अब यूसुफ के बारे में कुछ मालूम नहीं, जोसेफ के बारे में, तुम इस लाइन को पढ़ोगे, तुम एक माइंड में चित्र बनाओगे, तुम एक डाली को देख रहे हो जो बहुत फलदायक है, राइट? तुम एक डाली को देख रहे हो जो बहुत फलदायक है। अगर तुम यूसुफ के बारे में सिर्फ ये लाइन जानते हो तो तुम्हारे माइंड में आएगा, अरे जोसेफ की क्या लाइफ होगी, क्या फ्रूटफुल लाइफ होगी जोसेफ की तो तुमको लगेगा स्मूथ लाइफ होगी, कितना फलदायक होगा। लेकिन यूसुफ की लाइफ अगर तुम देखो, तकलीफों से भरी हुई थी, राइट? उसके डेस्टिनी के पार्ट में बहुत इंसल्ट, फ्रस्ट्रेशन, डिस्करेजमेंट, लोनलीनेस, सब कुछ थी, राइट? ये लाइन का हम लोग मतलब कब समझेंगे? लेकिन उसको जब अपना पर्पस मालूम था तभी वो यहां तक पहुंच पाया, तभी उसका जीवन फलदायक हो पाया। प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब आदमी बहुत प्रॉब्लम में रहता है उसको लगता है कभी निकलेगा नहीं उससे। कुछ लोग आए थे अपना रोना लेके, हम बोले ये भी भूल जाओगे, चला जाएगा, अच्छे अच्छे बंधन टूट जाएंगे, अच्छी अच्छी स्टोरी चेंज हो जाएगी। हर रात के बाद सुबह आती है। रात को हम लोग को लगता है सुबह होगी नहीं, जैसे रात को ऐसा लगता है, रात अजीब सी होती है, राइट? है ना? भूत का डर रात को दिन में लगता है, भूत लाइट में नहीं आता। भूत को लाइट से डर लगता है, मेरे को भूत से डर लगता है, दोनों अंधेरे में मिलते हैं। रात को डर लगता है, फिर रात को आवाजें आती है, छा छा छा। अच्छा, पायल की आवाज रात को क्या आती है, दिन में क्यों नहीं आती? घुंघरू, घुंघरू। कौन थी ये नाचने वाली जो रात को नाच रही है, दिन में क्यों नहीं नाच रही है? तुम उस डर में भूल जाओगे, अरे भाई थोड़ी दिन में सवेरे हो जाएगी। गॉड सिस्टम ही ऐसा बनाया, रात हमेशा रह नहीं सकती, सीजन्स चेंज हो जाते हैं। आमीन। जो व्यक्ति के पास आशा नहीं है वो किसी सीजन में भी फ्रस्ट्रेट होकर गिर जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति के पास पर्पस है उसको मालूम है ये एंड नहीं है, दिस टू शैल पास अवे, ये भी चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर का राज सदा के लिए। आमीन। तो जब हम लोग किसी की भी लाइफ देखते हैं, हम लोग देखते इसके पास क्या था कि ये इस पेन को सह लिया। समझे? कोई हम लोग को बीटिंग में हमको कोई हेलो नहीं किया, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इस आदमी को इसके भाई लोग बेच दिए, फिर तो मारना चाहते थे, भाई लोग बेच दिए। ये बाप का लाडला बेटा 17 साल या 13 साल जेल में और ऐसे किसी अनजान देश में बिताया। हम लोग कोई हाय नहीं बोले, हम प्रेज लॉर्ड नहीं बोले, हम लोग उसी में आधा डिप्रेस्ड हो जाते। हमको नकार दिया गया है, हमको इग्नोर कर दिए वो। तो इसके पास क्या था कि ये डिस्करेजमेंट से उभर के इसकी लाइफ उस शाखा की तरह हो जाती जो फल से भरी है। तुम खाली उसी लाइन को पढ़ोगे तो बोलोगे क्या प्रोफेसी है भाई, क्या प्रोफेसी है। तुम्हारी लाइफ तो बहुत फ्रूटफुल है, क्या फ्रूटफुल लाइफ होगी। तुम देखोगे डाली लगी है, फल से भरी है, आदमी खाता पीता, अच्छे कपड़े पहन के सब आया उसकी लाइफ में, लेकिन बहुत डिस्करेजमेंट से जाना पड़ा। उसको योजना मदद की,
दर्शन मदद किया। तो जो भाग्य का रास्ता है वो स्मूथ नहीं है। जो चीजें भाग्य में होती है कई बार उसके लिए लड़ना पड़ता है। अगर तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की योजना नहीं है, तुम तकलीफों में हार मान जाओगे। और मैं मानता हूं सब कुछ, मैं हार नहीं मानता। मैं मानता हूं सब कुछ, मैं हार नहीं मानता। परमेश्वर का आनंद हमारा बल बन जाता है। उसके दिखाए हुए सपने, उसके दिखाए हुए योजनाएं, उसका वचन हमारा बल बन जाता है। हम उसी को पकड़ के चलते हैं। आमीन। तुम तकलीफ से जाओगे, तुम ये ऐसे खत्म नहीं होगा। हम तकलीफ में हैं, तकलीफ में खत्म नहीं होने वाले। हम अभी स्टेज में हम इस प्रॉब्लम में हैं, लेकिन ये मेरा एंड नहीं है। एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरा कोई एंड नहीं है। हम इटर्नल है। हमारी चॉइस भी इटर्नल होगी, हमारा जीवन भी, जीने का तरीका भी इटर्नल होगा। बोलो ये ऐसे खत्म नहीं हो रहा। और फेस करना पड़ेगा, गॉसिप फेस करना पड़ेगा। अब फेमस होने का प्रॉब्लम ही है कि पहले हमको मालूम चलता लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, फिर बाद में लोग मेरे को जानते हैं। लाइफ में गॉसिप, स्कैंडल्स, प्रॉब्लम, ये सब फेस करना पड़ेगा। देखो जब स्टेडियम में गेम चल रहा है, ठीक है, इधर देखो, इधर हेलो हेलो। स्टेडियम में जब गेम चल रहा है, जो खेल रहा है उससे बेहतर सब जानते हैं, सब कमेंटेटर है। जो झेल रहा है, जिसने प्रैक्टिस की, जिसने अपना जीवन उस चीज के लिए दे, जो जिसको देखने सब आए हैं, उसको देख के सब कमेंट्री कर रहे हो और सबको ज्यादा मालूम है। तो स्पेक्टेटर्स को स्पेक्टेटर्स रहने दो। बोला आप देखो और कमेंट करो, आपको लगता है आपको ज्यादा मालूम है। तो हम लोगों को लाइफ में शैतान की दुष्टता देखनी पड़ती है, लोगों की जलन देखनी पड़ती है। जब तुम तकलीफों से जाओ, प्रॉब्लम से जाओ, लोग कमेंट करते हैं ना, अरे इसको ऐसे नहीं जीते, ये कोई जीने का तरीका है। 49 के 24 पंक्ति में क्या लिखा है फिर 23 और 24 में, धनुष चलाने वाले ने धनुष चलाया और तीर छोड़ा और लगकर दर्द हुआ। ये अभी यूसुफ के लिए बोल रहा है। अभी तुमने पहली पंक्ति पढ़े थे, पहली पंक्ति में तो वो जो प्रोफेसी क्या है कि बहुत फलदायक बनेगा। दूसरी पंक्ति क्या है, धनुष चलाने वाले ने धनुष चलाया और तीर छोड़ा और लगाकर दर्द हुआ, परंतु उसका धनुष दृढ़ रहा, उसके बाहें मजबूत रही। यह याकूब के सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से था, जो इजराइल के चरवाहे तथा चट्टान है। मतलब उसके भाई उसको बेच दिए, मिस्र गया, उस पर झूठा आरोप लगा, उसने व्यभिचार नहीं किया, उस पर झूठा आरोप लगा, उसको जेल में जाना पड़ा। और उसके पास इनफ रीजन था लाइफ में बिटर होकर रुक जाने के लिए। उसके पास इनफ रीजन था कि वो माफ नहीं करे, वो कठोर हो जाए। अगर लाइफ कठोरता पकड़ ले, आशमाएं पकड़ ले, वो अपने भाग्य को भूल जाए। फिर यूसुफ के पास बहुत से कारण थे, राइट, लेकिन उसके पास योजना थी। हमें उसने योजना पकड़ ली। उस योजना के कारण वो परमेश्वर में बना रहा और एक दिन वो फलदायक डाली बन गया। आमीन। तो 50 के 20 पढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने भले ही मेरी हानि की योजना बनाई हो, लेकिन परमेश्वर ने उसे अच्छे के लिए किया कि बहुतों का जीवन बचा लिया गया। ये यूसुफ की बात है। लाइफ में जब भी कुछ होता है ना, पूछना पड़ता है क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो क्या हुआ सबको मालूम है, कैसे हुआ सबको मालूम है, क्यों हुआ बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम समझ गए, कैसे हुआ तुमको मालूम है, क्यों हुआ एक टाइम में तुमको समझ में आ जाएगा। एक टाइम में तुम यूसुफ की तरह बोल पाओगे, जो बात मेरे को लगा एक सीजन में मेरी हानि के लिए, मेरे को लगा परमेश्वर ने इसे त्याग दिया, मेरे को लगा लाइफ ऐसे अच्छी निकलेगी नहीं, बट योजना में बने रहने की आशीष है कि एक दिन समझ में आ जाएगा ये क्यों हुआ। आमीन। वो जेल में गया, फिर भी परमेश्वर से प्रेम करता रहा, अपने गिफ्ट को यूज करता रहा, लोगों के ड्रीम्स इंटरप्रेट करता रहा। ड्रीम्स इंटरप्रेट करते करते राजा के सामने आ गया। वो सही करता रहा जो उसको मालूम था, वो योजना के अनुसार जीता रहा जो उसको मालूम था। अगर हम लोग डिस्करेजमेंट को, मैं सब बोलो डिस्करेजमेंट, कोई ऐसा जो कभी डिस्करेज नहीं हुआ, बोला आप कभी नहीं छोड़े, हम तो आधी डिस्करेज दें, हम अभी डिस्करेज दें। तुम डिस्करेज हो, लेकिन सब समय डिस्करेज नहीं रहना है। तो अगर हम इस डिस्करेजमेंट को हावी होने देंगे, हम सेल्फिश हो जाएंगे, उस डिस्करेजमेंट पे जय पानी पड़ेगी। अब मेरा नेचर ही है, जब दूसरे सक्सेस में आता है हमको फुलफिल्ड फील होता है। ये मेरा पार्ट ऑफ कमीशन है।
बट जब गलत लोगों का सामना हो, दुष्ट लोग दिखे लाइफ में, एब्यूज हो जाए, तो फिर आदमी अपने आप को बचाता है ना। तो हमको ये देखना है कि हमारी डिस्करेजमेंट हमको मतलब ही नहीं बना दे, जहां हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ हम दुख से भरे हुए हैं और हमारा फोकस दुष्ट लोग हैं। नहीं, हमारा फोकस जीसस होना चाहिए, हमारे उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले। आमीन। नहीं तो हम लोग जो भला कर सकते हैं हम लोग करना बंद कर देंगे। और योजना वाले लोग ही वो होते कि लाइफ के सबसे डिफिकल्ट टाइम में ही फेथ में सीरियस हो जाते हैं और अपने फेथ में और स्ट्रांग हो जाते हैं। आई मीन गॉड का सिस्टम बहुत डीप है, गॉड का सिस्टम बहुत यूनिक है। कई बार लाइफ में जो वर्स्ट कर सकता है एक आदमी के साथ, जब हो सकता है वो हो जाता है, उसी में परमेश्वर अपने लोगों को और स्ट्रांग कर देते हैं। कितने लोग ऐसा अनुभव किए। तो ये कोई मतलब आदमी को लगे ना मेरी लाइफ एक्सीडेंट है, ये सब तब तक अच्छा जब तक योजना नहीं मिली। जिस दिन योजना मिली कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है। जब डिफिकल्ट टाइम हो, मजबूर हो जाता है सोचने में ये कभी खत्म नहीं होगा, जीवन तो ऐसे ही है, फालतू है मेरा जीवन। हम लोग उन डिमोनिक वॉइसेस को पावर देते हैं, उनके साथ हाँ और आमीन बोल के, राइट है ना, मेरी लाइफ कभी ठीक नहीं होगी या मेरी लाइफ बेकार है। बट नहीं, मेरी लाइफ गॉड का पर्पस है। और परमेश्वर ऐसे ही अपने लोगों को उनके लाइफ के वर्स्ट पार्ट में स्ट्रांग कर देते हैं। आमीन। देखो यहाँ कितने लोग मेरे आंख के सामने अब सब हैं, कितने लोग हैं शैतान अपना बेस्ट खेल लिया ना तुम्हारे साथ, फायदा क्या हुआ, तुम और स्ट्रांग हो गए और प्रभु तुमको उसी में स्ट्रांग बना दिया, राइट। एक लाइफ के एक स्टेज में लगा ना शैतान बेस्ट गेम खेल लिया, राइट, बट कई बार प्रभु आते ही खेलने तो जो शैतान खेल लिया होता है, ये तुम्हारा बेस्ट था, आर यू श्योर। परमेश्वर अपने लोगों को उसी समय खड़ा कर देते, स्ट्रांग कर देते। कितने लोग ऐसा विटनेस करेंगे, हुआ है ऐसा, हमको लगा लाइफ खत्म, ये बेस्ट खेल लिया मेरे साथ, देख रहे प्रभु उसी में खड़ा कर दिया। प्रभु आपका सिस्टम क्या है, मतलब योजना जब आदमी पकड़ लेता है, इसलिए प्रभु क्या करते हैं ना, अनंत काल का ग्लिम्स दे देते, योजनाओं का एक छोटा सा हिस्सा बता देते, हमारे दिल में किसी चीज का भार रख देते, अपनी इच्छाओं को प्रकट कर देते हैं। आमीन। जिस व्यक्ति को योजना मिल गई, तुम्हारी लाइफ दूसरे स्टडी करेंगे, तो तुम यूसुफ की लाइफ स्टडी कर रहे हो क्योंकि उसको योजना मिल गई थी। वो योजना क्या, कितने लोगों ने साधु सुंदर सिंह की कहानी पढ़ी है, तो उसकी स्टोरी पढ़ी, उसके परिवार वालों ने उसके खाने में जहर मिला दिया था, राइट, वो कैसे अपनी लाइफ बिताया। कितने हजारों लाखों लोगों ने उसकी किताब पढ़ी है, हम खुद पढ़े उसकी किताब। और अगर किताब पढ़े छोड़ो, उसकी एक और किताब है दर्शनों की किताब, वो पढ़ो, बहुत इंटरेस्ट। उसको तो मैनुअल की तरह हम उसको कई बार उसके एग्जाम्पल्स देते। साधु सुंदर सिंह की दर्शनों की किताब पढ़ो, उसके जो हेवनली एक्सपीरियंसेस की। तो जब कोई व्यक्ति योजना के अनुसार देता है ना, उसकी लाइफ दूसरों के लिए टेक्स्ट बुक बन जाती है। दूसरे तुम्हारी लाइफ स्टडी करेंगे और तुम्हारी लाइफ स्टडी करके परमेश्वर के पर्पसेस और उसकी राज्य की मिस्ट्रीज को समझेंगे। भाई जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उस क्षेत्र के महारथियों की किताब पढ़ता है, राइट। तुम इब्रानियों 11 की पुस्तक खोलो, देखो ऐसे ऐसे लोग जो विश्वास के सफर में जिए, राइट। तो वचन कहता है कि हम गवाहों के बादल, गुनाहों के बादल नहीं, गवाहों के बादल से घिरे हुए हैं। कुछ लोग जो हमसे पहले दौड़ चुके हैं, उस बादलों से घिरे हैं। आओ हम लोग इब्रानियों की पुस्तक में आते हैं, 12वें अध्याय में पद संख्या 1 में। इसलिए जब हमारे चारों ओर गवाहों का एक ऐसा विशाल बादल छाया हुआ है, हम भी हर एक रुकावट तथा पाप से जो हमें अपने फंदे में उलझा लेता है। पाप उलझाता है कि नहीं? तो वचन क्या कहता है, उससे छूटकर अपने लिए निर्धारित दौड़ में धीरज के साथ आगे बढ़ते जाए। मतलब जहां कहीं भी पाप एंटेंगल कर रहा है, उस पाप के बंधन को तोड़ो और आगे भागो। क्यों? तुम अगर पर्पस में जियोगे, तुम्हारी लाइफ भी एक टेक्स्ट बुक है, तुम्हारी स्टोरी हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा, जहां लोग दूसरे सीख के परमेश्वर की योजनाओं को समझेंगे। इसलिए आज जवान लोग यूसुफ की कहानी से सीख सकते हैं, वो जवान था ना, वो अब्राहम की कहानी से सीख सकते हैं, एक वर्शिपर दाऊद की कहानी से सीख सकते हैं, एक वॉरियर दाऊद की कहानी से सीख सकते हैं, एक इंटरसेसर मूसा की स्टोरी से सीख सकता है। तो फिर हम पाप से क्यों जय पाए? क्योंकि गवाहों के बादल से हम घिरे थे। और ये क्या देख रहे कि हम भी दौड़ फिनिश करें, जिस दौड़ को ये लोग फिनिश किए हम भी फिनिश करें। ये विटनेस है हेवन का जो हमको देख रहा है। तो बोले इसलिए जो भी चीज हमको एंटेंगल करती है, जो भी चीज हमको बांधती है,
उस बंधन को तोड़ो और आगे दौड़ो। अपनी लाइफ बिटरनेस, अनफॉरगिवनेस, व्यभिचार में खराब मत करो, आगे दौड़ो। गॉड के प्रोग्राम को अपने लाइफ का प्रोग्राम बना लो। अब अब्राहम और लूट को देखो, लूट का दर्शन था हरियाली, पैसे कमाना था उसको, बड़ा आदमी बनना था, अमीर आदमी बनना था। तो लूट का मूवमेंट, में ऐसा बोलो मूवमेंट, तुम एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हो, तुम शादी कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम करियर बना रहे हो, तुम जो कर रहे हो, कई लोगों के मूवमेंट के पीछे हरियाली है, लेकिन अब्राहम उस जगह में बना रहा जहां परमेश्वर उससे बात करते रहे। कई लोग के लाइफ के चॉइस के पीछे हरियाली है, इंटेंशंस उनके अलग हैं। लूट का जो इंटेंशन था, क्या उसको प्रबंध चाहिए था, अब्राहम उस जगह में बना रहा जहां परमेश्वर बात करते रहे। आमीन। तो अब्राहम उस नगर की तलाश में लगा रहा जिसको बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। उस विजन के कारण अब्राहम उस जगह में बना रहा जहां परमेश्वर उससे बात करते रहे। लूट अपनी सारी हरियाली खो दिया, उसको लोग लूट के ले गए, उसको बचाने ही अब्राहम जाता है। सुनो, वो आदमी जो योजनाओं में जीता है उस आदमी से ज्यादा महान है जो पैसे वाला है और पैसे के लिए जीता है। उस आदमी से ज्यादा महान है जिसका करियर बहुत ऊंचा है, बहुत फेमस है, विख्यात है। जो आदमी योजना में जीता है वो इन लोगों से ज्यादा महान है। आमीन। लूट तो पैसों के पीछे और हरियाली के पीछे भाग रहा था, लेकिन लूट को जब लूट के ले गए, अब्राहम ही उसको बचाता है। ये आदमी की लाइफ ज्यादा ग्रेट है क्योंकि ये लाइफ गॉड के पर्पस से जुड़ी है। इसीलिए अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर मत करो। कोई अपने बच्चे का नाम जूदास नहीं रखता। अगर यही जूदास प्रभु को धोखा नहीं दिया होता, ये भी एक मिशनरी था, ये लोगों को चंगा किया, प्रभु के पीछे चल रहा, लोग आज अपने बच्चों का पैदा होते नाम लेते, बच्चा जूदस, बच्चा हाथ में लेते, योहन, पतरस, पीटर, जेम्स रखते हैं ना। सिना, तुम्हारी लाइफ क्या एक चैलेंज है कि एक वार्निंग है? तुम्हारी लाइफ दूसरों को लोग सिखाएंगे, सुनाएंगे, देखो बेटा उसके जैसे मत बनना, ऐसे बोलोगे? पूछो अपने आप से, तुम्हारी लाइफ चैलेंज है कि वार्निंग है? बाइबल में कई लोगों की लाइफ वार्निंग है ना, उसके जैसा मत बनना। लूट की पत्नी को याद रखो, है ना, वार्निंग है, राइट? रिमेंबर लॉट्स वाइफ। लूट की लाइफ ऐसे पूरी खराब होगी, उसकी चॉइस गलत, उसका डायरेक्शन गलत। अब्राहम सब छोड़ के आता है लेकिन सब कुछ पा लेता है। लूट को सब कुछ मिलता है लेकिन वो सब कुछ खो देता है। तुम्हारी लाइफ भी एक तो चैलेंज बनेगी, एक वार्निंग बनेगी। सोचो ना, जुदास आज पाप नहीं किया होता तो लोग बच्चों का नाम जुदास नहीं रखते, लेकिन आज कोई भी जुदास नाम नहीं रखता है। जैसे कई लोग मेहनत करते कुछ पाने के लिए, मेहनत करो कुछ बनने के लिए। बहुत से थियोलॉजियन लोग एक मछुआरे की लिखी हुई चिट्ठी पढ़ते हैं। ये जो डॉक्टर बन जाते हैं ना, डॉक्टरेट जब करते हैं, ये एक मछुआरे पीटर की लिखी हुई चिट्ठी पढ़ते हैं। अपने से बियॉन्ड जीना है कि नहीं? कुछ लोग पाने के लिए जी रहे हैं, वो बनो जो परमेश्वर बनाना चाहते हैं। यशायाह 60:15 में लिखा है, दूसरा हिस्सा पढ़ रहा हूं इसको। लेकिन अब मैं तुम्हें स्थिर गौरव का स्थान बना दूंगा और पीढ़ी दर पीढ़ी आनंद का कारण ठहराऊंगा। तुमको परमेश्वर जनरेशंस के लिए आनंद का कारण बनेंगे। आमीन। जब किसी को देखते हो उसके पास उत्साह है, वो परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ रहा है, उसके पास धुन है, क्या चीज है उसके पास? उसके पास परमेश्वर की योजना है। क्योंकि जहां लोगों के पास दर्शन नहीं होता वहां लोग बर्बाद हो जाते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं। तकलीफ आएगी खत्म हो जाओगे, प्रॉब्लम आएगी खत्म हो जाओगे, सिमट जाओगे। बट जब पर्पस होगा, वो पर्पस तुम्हारा सामर्थ बन जाएगा, पर्पस तुमको स्ट्रेंथ देगा। आमीन। पर्पस तुमको बताएगा तुम सब चीज के लिए नहीं बने हो। हमेशा बोलो हम सब चीज के लिए नहीं बने। अब बताओ लाइफ में ये डिस्टिंक्शन करना डिफिकल्ट है कि नहीं? हम लोग सब चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। जब किसी व्यक्ति को योजना मिल जाती है, उसको समझ में आता है हम सब कुछ नहीं कर सकते। वो अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस हटा देता है। वो तुमको योजना बताएगा तुम क्या करोगे और तुम क्या नहीं करोगे। आमीन। योजना बताएगी क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। मालूम चलेगा तुम क्या करने के लिए तुमको खड़ा किया गया है, तुमको रेस किया गया, तुमको क्या करने के लिए जीवन मिला है। आमीन। वो तुमको मदद करेगा कंसंट्रेट करने के लिए। हमेशा बोलो कंसंट्रेट। कितने लोग का जीवन एक भटकी आत्मा की तरह, अरे शर्माओ मत, हाथ उठाओ, बताओ। अब भटकी हुई आत्मा भटकते रहे जीवन भर, है ना। योजना को हम लोग लाइफ का थीम बना लेते हैं ना। योजना तुमको ट्रेन करेगी, बेटा ये नहीं करना है। तो कोई तुमसे पूछेगा तुम ये क्यों नहीं कर रहे,
बोले गॉड के प्लान में फिट नहीं बैठती ये चीज। योजना हमको सिखाती है हम क्या करेंगे और हम क्या नहीं करेंगे। योजना हमको बताएगी तुम किस लिए तुमको ये जीवन मिला है। आमीन। तो फिर क्या होगा, जब तुमको मालूम है ये नहीं करना है, तुम लाइफ से वो डिस्ट्रैक्शन हटा दोगे और कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा। चाबी मिली किसी को? चाबी, कॉन्सेंट्रेशन की चाबी है डिस्ट्रैक्शन हटाओ। मैं कुछ लोगों को एडवाइस देता हूं, सुनते नहीं है, अभी हाथ उठा देते हैं, लेकिन जब मैंने एडवाइस दी तो सुना नहीं, अपने साल खराब किए, अभी झक मार के वो बात माननी पड़ेगी। इसलिए बोलते या तो रेवलेशन से सीख लो, नहीं तो ट्रिबुलेशन से सीखोगे। जो आदमी प्रकाशना से नहीं सीखेगा उसको ताड़ना से सीखना पड़ेगा। कितने लोगों ने देखा अगर हम कोई बात बोले मानने में भलाई है, ब्लेस्ड हुए ना, आज तक जो बात माने ब्लेस्ड हुए, राइट। लेकिन जो नहीं माने क्या हुआ? तकलीफ। तो अगर तुम्हारे पास इतना समय है कि तुमको तकलीफों से सीखना है, यू आर मोस्ट वेलकम। बट प्रभु चाहते हैं हम लोग प्रकाशना से सीखे। आमीन। अगर हम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे, इसका मतलब है कि लाइफ में बहुत सी चीज है जिसके लिए हमने द्वार खोला हुआ है और हर चीज मेरा टेंशन मांग रही है। नहीं, अगर लाइफ में सिंप्लिसिटी चाहिए और एक धुन में आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें हटानी पड़ेगी जो जीवन के लिए लाभदायक नहीं है। बोलो मुझे कौन सिखाएगा? मुझे योजना सिखाएगी। योजना बताएगी बेटा ये तुमको करना है और ये तुम्हारा पोर्शन नहीं है। फिर तुम्हारी एनर्जी फालतू बर्बाद नहीं होगी। आमीन। योजना हमको बताएगी कि हम अपनी लाइफ को कैसे तोले। जब कोई वजन करता है, किसी चीज के विरुद्ध तोलता है ना, तुमको 2 किलो की चीज चाहिए, बगल में 2 किलो का वजन रखा जाता है कि नहीं? तो जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन की तुलना किसी और से करता है और तुम उस तुलना को एक्सेप्ट कर लेते हो, इसका मतलब तुम योजना को नहीं जानते। हमको मतलब ही नहीं कोई क्या करता है। मैं कितनी बार इस बात को बताता हूं, हम देखने की कोशिश ही नहीं करते दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग दूसरों को देखेंगे हम अपनी लाइफ उनसे कंपेयर करने लग जाएंगे। जब हम दूसरों से तुलना कर रहे हैं मतलब हम उनकी रेस दौड़ में, अपनी रेस में नहीं दौड़ रहे। हमको उनके जैसा बनना है, हमको उनके जैसा करना है, हमको उनके जैसा दिखना है, हमको उनके जैसा, हमको किसी के जैसा नहीं करना है। हमको परमेश्वर की योजना के अनुसार जीना है। और कोई हम किसी दौड़ में नहीं, एक दौड़ में भाग रहे हैं, किसी भी दौड़ में हम नहीं भागेंगे। जब भी हम इधर उधर देखते हैं हमारा ध्यान प्रभु यीशु से हटता है, जब भी प्रभु यीशु से ध्यान हटेगा आदमी डूबेगा। सुनो, एक आदमी को दर्शन आता है और इस दर्शन में उसको स्वर्ग ले जाया जाता है। तो बताते हैं कि जब लोग स्वर्ग से नीचे देखते हैं ना, तुम्हारे कपड़े नहीं देखते, तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं देखते, तुम्हारी गाड़ियां नहीं देखते, तुम्हारा घर नहीं देखते, तुम्हारी दौड़ देखते। आज कौन है जो बोलेगा हम परमेश्वर की योजना के अनुसार दौड़ना चाहते हैं?